आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। हमारे सामने स्टोरी वॉल्ट जीवन की कहानियां संजोएं से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प विचार हैं। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि भाई बताने लायक कहानियां तो सिर्फ बड़ी या कोई असाधारण घटनाओं में ही होती हैं। सही बात है। और इनका मूल तर्क यही है कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, वही कहानियों का असली खजाना है। अच्छा। हाँ, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और सहेजने के, मतलब एक नजरिए की। चाय की चुस्की से लेकर बचपन की वो छोटी मोटी शरारतें, हर अनुभव में कुछ ना कुछ छिपा है। तो आज हम शायद यही समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे पल शक्तिशाली बन सकते हैं और इन्हें सहेजने का वो तरीका क्या है जिसे स्टोरी वॉल्ट कहा गया है। बिल्कुल। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं फिर। तो स्रोत का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि जीवन ही कंटेंट है, हमारा सफर ही हमारी लाइब्रेरी। जीवन ही कंटेंट है, वाह। हाँ, और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए किसी बड़ी असाधारण घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये स्टोरी वॉल्ट ये है क्या आखिर? सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई ऐप वगैरह है क्या? नहीं, ऐप नहीं है। ये दरअसल किसी टूल से ज्यादा ना एक आदत है, एक नजरिया। अच्छा, एक आदत। हाँ, रोजमर्रा के अनुभवों को कहानी के रूप में इकट्ठा करने का एक बहुत ही सरल ढांचा है। मकसद ये है कि कहानी संग्रह एक रोज का काम बन जाए, न कि कभी कभार वाला। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। अच्छा, 3 स्टेप्स क्या हैं वो? पहला, पल पर ध्यान दें। रोज बस एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछना, आज किस बात ने मुझे प्रेरित किया या प्रभावित किया। ओके। ये कोई छोटी सी बातचीत हो सकती है, कोई चैलेंज, कोई नया एहसास, कुछ भी। दूसरा, बिना संवारे लिखें। मतलब जो हुआ, जैसा महसूस हुआ और जो सीखा, उसे बस फटाफट नोट कर लें। बिना संवारे मतलब एकदम रॉ, जैसा मन में आया वैसा। हाँ बिल्कुल। व्याकरण, स्टाइल, उसकी चिंता नहीं करनी, बस उस एहसास को पकड़ना है। असलियत जरूरी है, पॉलिशिंग तो बाद में भी हो सकती है। सही है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है, टैग करें और सहेजें। उसे टैग्स दें, जैसे #सबक, #असफलता, #खुशी या फिर #बचपन। अच्छा। ताकि जरूरत पड़ने पर वो कहानी आसानी से मिल जाए। और इसके लिए तो कोई भी टूल चलेगा, नोशन, गूगल कीप, सिंपल डायरी या वॉइस नोट्स भी। हाँ, ये तो काफी सीधा और मतलब करने लायक तरीका लग रहा है। पर रोज ऐसे पल ढूंढना जिन पर ध्यान दिया जा सके, ये मुश्किल नहीं होगा? मतलब रोज कुछ खास होता है क्या? देखिए, स्रोत इसके लिए भी कुछ सुझाव देता है। रोज कहानी इकट्ठा करने में मदद के लिए ना कुछ सवाल दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि आज किस पल गर्व महसूस हुआ, या हाल ही में ऐसा क्या हुआ जो सरप्राइजिंग था, अभी मैं किस चुनौती का सामना कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, या फिर क्या किसी और को कुछ करते देख मैंने कुछ सीखा। ये सवाल हमें अपने अनुभवों को एक कहानी वाले चश्मे से देखने में मदद करते हैं। ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब दिन भर में कितना कुछ होता है जिस पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। और जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो साधारण से पलों में भी गहरे मतलब मिल जाते हैं। हाँ। स्रोत में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया है। लेखक की बेटी है, वो अपने टूटे खिलौने के साथ आती है और वो नया खिलौना नहीं मांगती। वो कहती है कि पापा इसी को ठीक कर दो क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ये तो बड़ी आम सी बात लगती है वैसे। है तो आम सी, पर लेखक को इससे एक बड़ा सबक मिलता है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि हम कितनी आसानी से चीजों को बदलने की सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों को, सपनों को भी। जबकि कभी कभी जरूरत उस टूटी हुई चीज को फेंकने की नहीं होती, बल्कि उसे संभालने की, उसे महसूस करने की और उसे सुधारने की होती है। वाह। घर पर घटी एक मामूली सी घटना, लेकिन जब उसे ध्यान देकर सहेजा गया तो वो एक शक्तिशाली कहानी बन गई। ये तो सचमुच प्रभावशाली है। एक रोजमर्रा की घटना से इतना गहरा सबक निकल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जीवन जीना नहीं है, बल्कि उससे एक कहानीकार की तरह अनुभव करना है। बिल्कुल। देखना है, महसूस करना है और सहेजना है। सही कहा। और अगर इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अपनी कहानी पर अधिकार पाने की बात है। उसे पूरी सच्चाई, पूरी प्रामाणिकता के साथ साझा करने की शक्ति के बारे में है। और यकीन मानिए, ये छोटी सच्ची कहानियां अक्सर बड़ी बड़ी बनाई हुई बातों या सेल्स पिच से ज्यादा असरदार होती है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे जुड़ पाते हैं, ये असली लगती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है,
क्या ये रोज कहानी सहेजना एक और काम जैसा नहीं बन जाएगा? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग पहले ही इतने व्यस्त हैं, क्या ये बोझिल नहीं हो सकता? हाँ, ये चिंता वाजिब है, पर स्रोत इसे एक काम की तरह नहीं देखता। वो इसे दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की तरह पेश करता है। अच्छा, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, पर धीरे धीरे देखने और सोचने का एक नेचुरल तरीका बन सकता है। और कौन जाने, 2 मिनट का नोट शायद दिन भर की भगदौड़ से ज्यादा सुकून दे जाए। ये भी सही है। तो कुल मिला के स्टोरी वॉल्ट हमें सिखाता है कि भाई हमारे अपने अनुभव ही कहानी का सोना है, बिल्कुल। और उन्हें सहेजने का एक सरल प्रैक्टिकल तरीका भी मौजूद है। ये साधारण से दिखने वाले पल भी गहरे अर्थ और सबकली हो सकते हैं। हाँ, और ये आपको अपनी कहानी को पूरी प्रामाणिकता से कहने की क्षमता देता है, जो आज के दौर में मेरे ख्याल से बहुत मायने रखती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर हमारे रोजमर्रा के ये छोटे छोटे अनुभव वाकई इतने मूल्यवान हैं, इतने कीमती हैं, तो जरा सोचिए, इन्हें दूसरों के साथ साझा करके हम अपने रिश्तों पर, अपने काम पर और अपने समाज पर कैसा अनूठा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं।